ब्लैक होल में एक इंसानी सभ्यता पल रही है। ब्लैक होल में लोगों की मृत्यु कभी नहीं होती है। ब्लैक होल स्वर्ग से भी सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, क्या होगा यदि वो गलत निकले। कुछ ऐसी ही ब्लैक होल की अवधारणा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राम है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल घने और डरावने होते हैं। वे अपने तरीके से हर चीज को खींच लेते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि ये प्रकाश को मोड़ देता है और समय को गड़बड़ कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि हम इन कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में गलत हो सकते हैं। एक तो वे बिल्कुल भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है। ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगलते नहीं रहते। ब्लैक होल में जाने के लिए आपको ब्लैक होल के क्षितिज को पार करना होगा। क्षितिज एक ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र है जहां इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि आपको इससे बचने के लिए प्रकाश की गति से आगे बढ़ना होगा, और कम से कम आइंस्टीन के अनुसार इतनी तेजी से आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए इस रेखा को पार करने के बाद बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आपको अंदर खींच लेगा और फिर आप एक ब्लैक होल के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप क्षितिज के सुरक्षित जगह पर रहेंगे, आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे। यदि आपका दिन खराब रहा और आप ब्लैक होल में समा गए तो ये उतना हिंसक नहीं होगा जितना आप सोचेंगे। ब्लैक होल के अकल्पनीय रूप से विशाल गुरुत्वाकर्षण के बावजूद ये आपको सोडा के डिब्बे की तरह तुरंत कुचल नहीं देगा। नहीं, आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ये तब होता है जब एक ब्लैक होल आपको स्पेगेटी के आकार में खींच लेता है। यदि आप ब्लैक होल के पास हल्के कदमों से जा रहे तो आपके सिर का आकार बदलने से पहले आपके पैर लंबे और पतले हो जाएंगे। एक बार जब आप क्षितिज को पार कर लेंगे तो आपको खिंचाव का अनुभव अत्यधिक होगा और दर्दनाक। ब्लैक होल आपको कुचल नहीं पाएगा, इसके बजाय ये आपके अणुओं को अलग कर देगा। पूरी स्पेगेटिफिकेशन प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगेंगे, शायद कुछ मिनट। क्षमा करें, क्या मैंने कहा कि ये हिंसक नहीं होगा तो मैं उस बात को वापस ले लूंगा। इससे सचमुच दुख होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अब भी वापसी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी रूप में नहीं जैसे आप ब्लैक होल में दाखिल हुए थे। हाँ, आपने सुना होगा कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बचता, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। हॉकिंग विकिरण के लिए सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। पता चला कि ब्लैक होल में एक दिलचस्प क्वांटम घटना चल रही है। ब्लैक होल के क्षितिज के बिल्कुल किनारे पर कण लगातार बनते रहते हैं। उनमें से कुछ वापस ब्लैक होल में गिर जाते हैं। अन्य लोग विकिरण के रूप में इस राक्षसी गुरुत्वाकर्षण से बच जाते हैं। विशिष्ट रूप से कहें तो हॉकिंग विकिरण द्वारा बच जाते हैं। समय के साथ ब्लैक होल के घटना क्षितिज से इतने सारे कण बच जाते हैं कि ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे यह कभी अस्तित्व में ही न हो। लेकिन किसी ब्लैक होल को इस तरह वाष्पित होने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता है, और दुर्भाग्यवश आप उन सभी उत्सर्जित कणों से स्वयं को पुनः एकत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वास्तव में ब्लैक होल में कूदने की अनुशंसा नहीं करूंगा, विशेषकर हमारी आकाश गंगा के मध्य में किसी महाविशाल ब्लैक होल में तो नहीं। ब्लैक होल विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे आम तारकीय ब्लैक होल हैं। वे हमारे सूर्य से कम 20 गुना अधिक विशाल तारों के अवशेष हैं, लेकिन क्योंकि वे बहुत घने हैं, उनके घटना क्षितिज का व्यास कई किलोमीटर हो सकता है। महाविशाल ब्लैक होल भयावह होते हैं, अकल्पनीय रूप से बड़ा भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अब तक जो सबसे विशाल ब्लैक होल देखा है वह फीनिक्स से आकाश गंगा के मध्य में स्थित है। इसका द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। ये B के 7 अरब है। इस बिंदु पर यह सिर्फ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है, ये आश्चर्यजनक रूप से बड़ा ब्लैक होल या स्लैब है। हाल तक वैज्ञानिकों का मानना था कि सबसे बड़ा विशालकाय ब्लैक होल TON 698 था, जो 66 अरब सौर द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल था। लेकिन ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा है, और शायद महाविशाल ब्लैक होल हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल हो सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी ठीक से नहीं जानते कि ये ब्रह्मांडीय राक्षसियां कैसे बनी, और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि जब उनमें से दो टकराते हैं तो क्या होता है। यह निश्चित है कि उनके बीच में फंसी किसी भी चीज के लिए ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम अभी भी पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ब्रह्मांड के गुप्त निंजा हैं। वे बहुत अधिक दृश्यमान हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं जैसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके आसपास के तारों को प्रभावित करता है। खगोल शास्त्री उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का पता लगा सकते हैं। जब कोई बड़ी चीज ब्लैक होल में गिरती है
तो वे एक्सरे भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पदार्थ को उस बिंदु तक खींचा जाता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता तो वह तीव्र तापमान तक गर्म हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि दूसरी तरफ क्या है। ऐसे सिद्धांत हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के लिए प्रवेश द्वार हो सकते हैं। हाँ, एक ब्लैक होल को आइंस्टीन रोसेन ब्रिज के माध्यम से अंतरिक्ष और समय में किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जा सकता है। यह एक प्रकार का वर्महोल है और बहुत ही अस्थिर। वैज्ञानिकों को अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह संभव नहीं। क्या होगा यदि हम ब्लैक होल को ब्रह्मांडीय सभ्य के रूप में उपयोग कर सकें? वे हमें कहां ले जा सकते थे? क्या यह एक और वास्तविकता हो सकती है, किसी और वक्त? हालांकि यह सब सोचने में मजेदार है, लेकिन एक बड़ी समस्या भी है। आइंस्टीन रोसेन पुल अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। वे किसी भी क्षण आप पर गिर सकते हैं और आपके रहस्यमय गंतव्य तक पहुंचने से पहले आपको एक ब्लैक होल के अंदर फंसा सकते हैं। और भले ही आप इतने भाग्यशाली हों कि पुल ढहने से पहले उस पुल से गुजर सकें, फिर भी आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है। तीव्र गुरुत्वाकर्षण और विकिरण संभवतः आपको दूसरी ओर से बाहर निकलने से बहुत पहले ही नष्ट कर देंगे। शायद एक दिन हम ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करना सीख लें, लेकिन अभी के लिए अपने स्वयं के सौर मंडल की खोज पर टिके रहना सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।